जहां इनका दिमाग चल रहा है ना, वहां मैं प्रिंसिपल रहकर आ चुका। मैंने क्या कर रखा है वो तो मुझे ही पता है ना। ये तो मछली पकड़ते रह जाएंगे, और मोमिन मलिक जो है नैया पार लेके साफ जाएगा। इनको तो पता भी नहीं कि हमने क्या किया और हम किस मोड से ये काम किया और कैसे कर रहे हैं। इनका तो दिमाग भी नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। ये तो समझेंगे कुछ और, हो रहा कुछ और, हो जाएगा कुछ और। चिंता ना करो आप, सारे काम होंगे। कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी हमने, क्योंकि इसको सलाह देने वाले लोग चाहते हैं ये फंसे और ये जेलों में ही रहे, ये जाए ना, इसलिए उसको उल्टा सजा दे, उल्टा उसको सलाह देते हैं। वो वैसे ही कर लेती है, वो उल्टा फंस जाती है। बच्चों के मुतालिक जो आपने कहा था कि बात करवाएं आप, ठीक है, और उसको भी मेरे ख्याल से 7 से 8 माह गुजर गए हैं। और आप क्या समझते हैं सर कि चलें वो बाकी मामलात, वीजा आप छोड़ दें, होता है देर सवेर हो जाती है, फलां चीज होती है देर सवेर हो जाती है, लेकिन एक बाप के साथ बच्चों की बात सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है जो मैं ये हमने 28/4 को, 28/4 ही है शायद 28/4 है मेरे, जहां तक मेरे याद है 28/4 को 2024 में हमने ये प्रॉपर केस कोर्ट में फाइल किया हुआ है, पूरी मुलाकात के लिए भी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहचान कराने के लिए भी। वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि चल रहा है, जिसपे पुलिस का जवाब आना बाकी है। अब तक कोई इस पे जवाब नहीं आया, तो वो चल रहा है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना भारत में ही आ जाएगा, रूबरू भी मिलवा देंगे। बात करने की क्या बात है, रूबरू मिलवाएंगे भाई। अब मेरे को आप ये बात बताओ, तलाक तो हुई नहीं उसकी गुलाम हैदर से, चाहे वो सर्टिफिकेट ले आए, चाहे वो 20 बार शादी कर ले, 50 बार शादी कर ले, फेरे 100 बार कर ले, जब किसी आदमी से तलाक ही नहीं हुआ, जिसके बंधन में वो है, जिसके वो 4-4 बच्चे पैदा करके आई है, जिसके साथ धोखा दे के आई है, जिसके साथ घर बेच के आई है, जिसको पूरी दुनिया में उसने जलील कर दिया, बदनाम कर दिया, धोखा दे करके, झूठ बोल के, फरेब करके वो जो आई है, जब उससे तलाक ही नहीं हुआ, पहली बात तो तलाक प्रूव करेगी, तलाक प्रूव करके दिखा, किसके सामने तलाक दिया, कहां दिया। भारत में तो 3 तलाक भी नहीं चलता। अगर ये कहेगी कि जो 3 तलाक है वो तो भारत में मान्य नहीं है, 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। 3 तलाक अगर वन टाइम में कोई कहता है कि भाई तलाक दी जा रही है, कोई पति किसी पत्नी को तलाक दे 3 बार, तो वो तो भारत में भी मान्यता नहीं है, उसकी कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है, तो वो तो कानून हमारे यहां माना नहीं जाता। तो पहले तो तलाक प्रूव करेगी। और तलाक, जब मुस्लिम कानून में जब तलाक हो जाता है तो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत में रहना पड़ता है। जो मेहर का पैसा होता है, जो गुलाम हैदर की और इसके बीच में जो मेहर तय हुई थी, वो मेहर का पैसा देना पड़ेगा। जो इद्दत का, जो 4 महीने 10 दिन तलाक होने के बाद उसको इद्दत पीरियड गुजारना पड़ेगा, तो वो इद्दत पीरियड का भी पैसा देना पड़ेगा। वो पति पे फर्ज होता है। तो तुमने तलाक कब हुई, तुम्हारी इद्दत कब हुई, तुमने इद्दत कहां की, किसने तुम्हारी इद्दत करवाई, इद्दत का सर्टिफिकेट कहां है, बताओ किसके सामने हुई तुम्हारी इद्दत। तो जब तक इद्दत नहीं होती और जो मेहर का पैसा नहीं दिया जाता, तो तलाक तो वैसे भी नहीं होती। तो पहले तो तलाक, बात सवाल ये नहीं है कि शादी किससे करी, किससे नहीं करी। जब तक मेरे सामने कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती कि भाई वो वेदर सी इज प्रेग्नेंट और नॉट, ये हमारा कोई इस बात में हमारा विषय है ही नहीं। हमारा तो चाहे वो प्रेग्नेंट हो जाए या ना हो, वो हमारा कोई सवाल जवाब है नहीं जी। तो प्रेग्नेंट हो, बीमार हो, ठीक हो ना हो, वो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये है जी, अगर कि उसको जेल करवाना, चाहे वो जेल में बच्चा पैदा करे चाहे बाहर करे, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारा केस और मजबूत हो जाएगा, बच्चों का केस और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हम कोर्ट में इस बात को भी कह सकते हैं और इस बात को भी सरकार के सामने, और जो हमारी मजबूत पक्ष हो गया उसमें रख सकते हैं कि देखिए जनाब, ये बिना तलाक के आई, इलीगल आई, इसने जो है ना गलत तरीके से मैरिज की और गलत तरीके से इलीगल जो संतान पैदा की,
क्योंकि हमने जो फैमिली कोर्ट में केस लगाया हुआ है उसके अंदर हमने ये लाइन लिखी हुई है कि अगर इस इलीगल कंपनी से जो सचिन मीना और सीमा के साथ जो इलीगल कंपनी का मतलब है जो गलत संगत में ये लोग रह रहे हैं, उससे कोई उस इलीगल जो संतान पैदा होती है तो वो जो है वो इलीगल समझी जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो जो संतान पैदा होगी वो इलीगल ही पैदा होगी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलने में और आसानी हो जाएगी कि अब तुम इलीगल कस्टडी से इलीगल तुम औलाद पैदा कर रहे हो, जो बायोलॉजिकल फादर है वो उसकी औलाद है वो उनको दिया जाए। तो ये हमारा और मजबूत पक्ष होगा। और ऐसा नहीं है, इसको नॉलेज ही नहीं है इसके भैया को, अगर नॉलेज होता तो इस तरह की गलत सलाह ना देता। अगर ये औलाद, इससे 4 बच्चों का जीवन पहले ही तलवार लटकी हुई थी, उनका जीवन अंधकार में किया हुआ है इन्होंने, जो 5वें बच्चे का जीवन तो इन 4 बच्चों से भी ज्यादा नरक बनने वाला है, क्योंकि ये जेल जाएगी। अगर वो जेल के अंदर पैदा होगा तो बड़ा हो गया वो अपराधी बनेगा, अगर जो जेल में पैदा हुआ तो। और अगर ये जेल की सजा भुगतने के बाद ये डिपोर्ट होगी तो वो बच्चा जो है ना, फिर वो क्या करेगा, वो बच्चा उससे अलग होगा तो उसको डिपोर्ट होना पड़ेगा। तो इन्होंने उस बच्चे की जिंदगी को भी जो है, अगर ऐसा सच है, उस बच्चे की लाइफ को भी स्पॉइल, पैदा होने से पहले ही उसकी तकदीर जो है स्पॉइल कर दी है, उसके लिए गलत जो है वो फैसला लिया है। इसको अगर करना था तो पहले गुलाम हैदर से तलाक लेना था, उसके बच्चे देने थे, पैचअप करना था, उसके बाद कानूनी रूप से इसको शादी करनी थी, सरकार से परमिशन लेनी थी, और हम भी उसमें नो ऑब्जेक्शन कर देते, सारे केस वापस ले लेते, फिर इसको औलाद पैदा करनी थी, फिर इसके लिए दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा करके इसने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है। जैसा लोग इसको मिसगाइड कर रहे हैं, ये मानती जा रही है, और ये उल्टा उतना फंसती जा रही है। सर एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग पूछते भी हैं और इसके ऊपर डिस्कशन भी होती है कि बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चों की मर्जी के हवाले से आप इसके ऊपर सर क्या जवाब देंगे? ये पूरे लोग, आप यकीन करें कि 100% लोग ये बात करते हैं और कि बच्चे तो जाने नहीं चाहते। तो इसके ऊपर आपका जो कानून है, लॉ क्या कहता है? 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, क्या उनकी मर्जी मंशा मानी जाएगी? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर। जहां उनका दिमाग, जिस बच्चों को तो पट्टी पढ़ा चुका है, वो बढ़िया तरह ट्रेंड कर चुका है बच्चों को, और बच्चों को क्या क्या के ट्रेंड किया है कि बेटा अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो तुम्हारी माँ को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम वहां जाओगे, तुम्हें पाकिस्तान में जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा, तुम नहीं बचोगे। तो वो तो डरा धमका करके पट्टी पढ़ा रखी है, वो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमें भी बोल रहा था, आप आपसे